प्रभु तो केवल और केवल इन 4 लोगों के लिए आए हैं। तो समस्त भक्त जन समुदाय प्रभु के चरणों में गुहार लगाया कि प्रभु मैं क्या सुन रहा हूँ, केवल और केवल 4 लोगों के लिए आए हो। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। हमारे राम जी ने कहा भैया देखो पहले इनसे वादा किए थे, तो पहले इनका हित करेंगे, उसके बाद आप लोगों का भी कर देंगे। महादेव कहते उमा उमा राम सम हित जग नाही, पूरे संसार का हित करने वाला अगर कोई है तो हमारे राम जी हैं। मेरे भक्तों इस तरीके से माँ कौशल्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, मानो कहती है प्रभु आप मेरे पिताश्री बन करके आए हो या पुत्र बन करके आए हो। राम जी कहते हैं मैया आपने वरदान मांगा, सो क्या मांगा मालूम है? आपने कहा प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए, तो उसी दिन से मैं अपने समान ढूंढना प्रारंभ किया। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, हर लोकों में मैं एक घरों में गया। ध्यान से सुनिए, हमारे राम जी कहते हैं मैया मैं पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में, हर लोक में एक घरों में मैंने जाकर के देखा कि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं है। मेरे समान और कोई दूसरा है ही नहीं है। एक बात बता दें आप लोगों को, कोई व्यक्ति अगर कुछ मांगता है और ना दे सको तो उसी से मिलती जुलती उसे 3 बार उसी का 3 गुना करके दे दो उस व्यक्ति को, तो बराबर मान लिया जाता है। तो मैया आपने मेरे समान पुत्र मांगा था, मेरे समान इस संसार में नहीं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। और अब 1 बार नहीं 3 बार आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपका वरदान मैं पूर्ण कर पाऊंगा। हाँ, अगर मैं छोटा बन करके आता तो आप मुझे कैसे पहचान सकते? इसलिए मुझे इस रूप में आना पड़ा। और दरवाजा जल्दी खोलो मैया, क्योंकि बाहर बड़ी भीड़ लगी है मेरे दर्शन के लिए। हाँ, मेरे बड़े भक्त खड़े हैं बाहर, क्योंकि माँ कौशल्या के द्वार के सामने बहुत भीड़ लगी है। मेरे भक्तों, माँ कौशल्या कहती प्रभु स्वामी दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर दरवाजा खुल जाएगा तो मेरी बड़ी इंसल्ट होगी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कौशल्या को लाला भयो है 40 फीट का, 4 हाथ वाला। हम लोगों के यहाँ जब लाला होवे तो छोटा सा शिशु के रूप में, और 2 हाथ हुए। राम जी कहते हैं अच्छा चक्कर में पड़े। हाथ जोड़ करके प्रचंड स्तुति गा रही है माँ कौशल्या अपने पुत्र के सामने। सोचिए, कहा दुई कर जोड़ी अस्त तोरी कहीं भी करो अनंता माया गुणगाना ती तमाना वेद पुराण भगवंता। नाना प्रकार के तरीके से स्तुति गा रही है। कहती है मेरे हृदय में रहने वाले स्वामी, हे स्वामी आप मेरे हृदय में बसने वाले हैं। हाँ, सोमम उर्वासी, मेरे हृदय में रहने वाले प्रभु आप मेरा उपहास करने के लिए आए। यह उपहासी, अगर ऐसा दरवाजा खुल जाएगा कोई देख लेगा आपको तो मेरा बड़ा उपहास होगा। मेरा उपहास कराने के लिए आए हो। राम जी ने कहा तो भैया मैं क्या करूं? कौशल्या ने कहा कि पहले तो ये 2 हाथ गायब करो, 2 हाथ गायब कर दो और उसके बाद छोटा हो जाओ। राम जी कहते भैया अगर मैं छोटा हो जाऊंगा तो सारा जगत छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे संसार का जन्मदाता हूं। बार बार कौशल्या के कहने पे राम जी ने विचार किया कि चलो छोटा होने का नाटक कर दे, लीला कर दे। राम जी लीला कर रहे, कीजिए शिशु लीला अप्रियशीला, यह सुख परम अनुपम। माताओं के जीवन का यही सबसे बड़ा सुख होए कि उनका लाला होए तो छोटा सा शिशु के रूप में। आज हमारे राम जी छोटा सा रूप धारण करके, सारे आभूषण सारे वस्त्र हटा करके, 2 हाथ हटा करके 2 हाथ धारण करके माँ कौशल्या के गोद में आकर के धड़ाम में गिर पड़े। और अब हमारे प्रभु के कार्य मार मार करके
हंस रहे हैं। कौशल्या कहती है लाला, अब देखो जब छोटे से हो गए तब कौशल्या मैया अपने बेटे को लाला कह रही है, अभी तक भगवान नारायण क्या क्या कह रही थी। कौशल्या जी कहती लाला एक बार रो दो ना, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जब लाला हो गए ना तो रोता है। हमारे राम जी कहते हैं भैया मैं रोने वाला काम मेरे पास नहीं है, मैं रोने जानता ही नहीं हूँ भैया, मैं तो रोते हुए लोगों को हंसाता हूँ, मैं रोने नहीं जानता। कौशल्या कहती है प्रभु अगर नहीं रोगे तो कल को ये सारी माताएं मेरे ऊपर उंगली उठाएंगी कि कौशल्या को लाला भयो, रोजो नहीं, इसलिए एक बार रो दो ना। राम जी कहते हैं ठीक है भैया, अगर तुम कहती हो तो मैं रोना तो नहीं जानता लेकिन झूठे रो देता हूँ। आज राम जी झूठे रोने का प्रयास कर रहे हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, रो नहीं रहे ठान रहे हैं। भय बालक स्वरूप भूपा, और जैसे ही रोने की आवाज हमारे प्रभु के मुख से निकली है ना, उसी समय कौशल्या के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर खड़ी भीड़ माँ कौशल्या के कमरे के द्वार पे खड़ी भीड़ सब माँ कौशल्या के कमरे में प्रवेश करती है। मेरे भक्तों, जैसे ही राम जी के उस अलौकिक छवि पे जिसकी दृष्टि पड़ती है मेरे भक्तों, तो चकाचौंध हो जाता है और अपना सुध बुध हो जाता है, सुध बुध हो बैठता है, मानो प्रेम के सागर में डूब जाता है। किसी को होश हवास नहीं है, केवल और केवल राम जी के उस अलौकिक छवि का दर्शन कर रहा है, किसी का जी नहीं भर रहा है। एक दासी अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, वो कौशल्या की पर्सनल सेक्रेटरी थी, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए और माँ कौशल्या के कमरे से सरपट निकल पड़ी और दौड़ती हुई जा रही है। बात बता दें आप लोगों को, जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लिया हो ना, अगर उस प्राणी का भी कोई दर्शन करता है तो उसके जीवन में भी आनंद छा जाता है। आज वो दासी जिस गली से जा रही है ना, जिस नगर से जा रही है, जो लोग उस दासी का दर्शन कर रहे हैं वो उनको बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि इस दासी के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा कौन सा गुण आ गया जो कि इसके दर्शन से इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे भक्तों, दासी कहां पहुंच गई? जहां अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का सदन चल रहा था, वहां पहुंच गई। सदन में समस्त राज्य के कर्मचारी, समस्त मंत्रिमंडल, समस्त पदाधिकारी, सभी लोग विराजमान हैं। लेकिन वो कौशल्या की पर्सनल सेक्रेटरी है, इसलिए उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो सदन में सीधा प्रवेश करती चली जा रही है और उस सदन के सभासद हैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ। दिव्य सिंहासन, सबसे ऊंचा सिंहासन है, मानो सिंहासन के समीप जाकर के है। एक बात बता दें आप लोग, जैसे आपके घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए और आपके घर के गार्जियन किसी मीटिंग में हो, किसी सभा में हो, और उस सूचना को देने के लिए आप अपने घर की सूचना को देने के लिए किसी व्यक्ति को भेजें कि जाओ जाकर के ये सूचना दे दो, मीटिंग चल रही है, हजारों हजार लोग बैठे हैं, तो सूचना कैसे जाकर के देगा वो व्यक्ति? हैं? कैसे देगा?
अरे बता दीजिए ना आप लोग। जा करके धीरे से कान में है, कान में ही तो बोलेगा कि माइक लेकर के अनाउंस करेगा उस सभा में है? इसी तरीके से दासी आ गई दशरथ जी के समीप सिंहासन के पास, और मानो दशरथ जी के कान में जाकर के कुछ कहने का प्रयास कर रही है। दासी ने दशरथ जी के कान में कुछ सूचना या कुछ जानकारी दी, और दशरथ जी ने उसको सुना। क्या हुआ? दशरथ जी ने सुना। तो क्या सुना? जल्दी बताइए। दासी ने कुछ जानकारी, कुछ सूचना जाकर के दशरथ जी के कान में दी। दशरथ जी ने सुना। तो क्या सुना? अरे नहीं बताएंगे, हम बता देगा।